अस्सलाम वालेकुम राहील फ्रॉम कराची। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नादिया बाजी, राहील बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। राहील भाई क्या सवाल करेंगे आप? दो तीन बातें करना चाहूंगा और आपका इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि टाइम जो है प्रोग्राम का वेस्ट बिल्कुल ना हो। और बहुत शुक्रिया। आज तो मैं अपने भाई हजरात की ग्रेटफुल हूँ जो इतनी समझते हैं हमारी मसाइल और समझदारी से सवाल कर रहे हैं। थैंक यू जी। बताइए। खुद पर ताल्लुक रहा है मेरा मीडिया से, इसलिए समझता हूँ। मुस्तफा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी मुस्तफा भाई आपसे मुलाकात हुई थी अब्दुल्ला कॉलेज में, आपने डिबेट में मुझे प्राइज दिया था, वो खैर एक नॉन प्रोडक्टिव बात है। कहना से बताना चाहूंगा मुस्तफा भाई कि जो बातें लोग कर रहे हैं सारी वो सब तो आपको पता है, तारीफें आपकी की जा रही हैं, वो ऐसी बात है कि इस पर शक कोई नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक इंसान जो कि 5 साल 4 साल एक शहर का मेयर रहा और उसके बावजूद जब उसने अपनी निजामत खत्म की तो उसके बाद अपना घर तक नहीं, वो जो किराए के मकान में रहता था उसी में रहता रहा। सबसे बड़ी जो मिसाल है, जो सबूत है कि एक इंसान की दयानतदारी का, वो तो यही है। सवाल मेरा सिर्फ सवाल क्या, कुछ सजेशन है, कुछ बातें आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि जो बात हमेशा आप करते रहे पूरे 4 साल के दौर में कि जो कराची के आप मेयर थे और आपके पास जो एरिया था कराची का वो सिर्फ 33% आपके कंट्रोल में था, उसमें रहते हुए आपने सारा काम किया। तो बीइंग ए पार्टी, क्योंकि आप एमक्यूएम का चेहरा थे, आप एक पार्टी का चेहरा थे, आपने काम किया, आप खुद ही कहते हैं कि आपके जैसे बहुत से लोग मौजूद हैं। तो बीइंग अ पार्टी आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए, बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोलिशन, बीइंग अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, कि उस चीज को जो 13 एजेंसीज कराची में काम कर रही हैं जिसकी वजह से कराची में जो काम और हो सकता है वो नहीं हो पाता, उसको एक चीज खत्म किया जाए। एक बात ये। दूसरी बात मुस्तफा ये कि आप क्योंकि अब रब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं और आप माशाल्लाह आप लोग पंजाब भी लेके जा रहे हैं पार्टी को अपनी, मेरी सिर्फ एक सजेशन जो मेरी समझ में आती है, बीइंग मैं सियासत का तालिब इल्म भी हूँ, जिस जामिया ने आपको डॉक्टरेट की सनद दी उस जामिया से मेरा ताल्लुक है और डॉक्टर मुस्तफा कमाल आपको बनाया कुछ दिन पहले। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है इसमें कि आप ये जानते हैं कि जो वोटर्स टर्नओवर होता है पाकिस्तान में, जो इलेक्शन होते हैं, तो वो 33%, 36% मैक्सिमम होता है। जो 70% अवाम है पाकिस्तान की, जो 70% लोग हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के उस सबसे बड़े जो इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं वो नहीं करते, वो वोट नहीं डालते, वो लोगों के वो आगे उस अमल में शामिल नहीं होते। तो मेरा सवाल ये है कि सर 85 से शुरू हुई है तहरीक, 25 साल हो गए। अल्ताफ भाई ने एक बात कही, बिल्कुल मैं बड़ी इज्जत, बड़ी मोदवाना तरीके से उनकी बात से इख्तलाफ करता हूं कि इनकलाब में सालों नहीं चाहिए होते सर, इनकलाब में चंद लम्हों में इनकलाब आ सकता है, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में इनकलाब आ सकता है। लेकिन अब तहरीक को 25 साल हो चुके हैं सर प्लीज उन 75% लोगों को मोबिलाइज कीजिए। हम लोग डिबेटर्स हैं कराची के, हम लोग सूझबूझ रखते हैं, हम आपके साथ देंगे। आपने बताइए हमें कहाँ जाके लोगों को एड्रेस करना है, हम आपका साथ देंगे, हमें बताइए सर प्लीज। राहील भाई मैं फैन हो गई हूँ आपकी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात की आपने, ब्रेक के बाद ये जवाब देते क्योंकि इतना तगड़ा सवाल है तो इसके लिए कुछ तगड़ा ही जवाब आना चाहिए। और ब्रेक के बाद ही ओह लग रहा है मैं जियो न्यूज पे आज कोई शो कर रही हूँ, पता नहीं मुझे लग रहा है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये क्या हुआ, मैं तो अपने आप को लग रहा है मुझे अपने आप को बता दें कि मैं जियो न्यूज पे हूँ आज, कुछ ऐसी कैफियत है जी। कमाल भाई आपका कैसा कैफियत है, आपको क्या लग रहा है? आपको मैं तो एक जैसी कैफियत है, मैं जहाँ हूँ इस तरह की बात मैं न्यूज पे भी हूँ या एंटरटेनमेंट पे भी हूँ तो यही बातें कर रहा हूँ। जो कॉलर ने आपकी बात की थी, आई रियली अप्रिशिएट हिज थॉट। नहीं मैं समझता हूँ कि इनकलाब आने में, रेवोल्यूशन आने में सदियां लगती हैं और लम्हे भर में अगर इनकलाब आने लगते तो इनकलाब तो फिर बहुत आसान सी चीज होती। जहां तक बात है कि कहाँ जाकर किसको बताएं, तो भाई मोस्ट वेलकम। और इनकलाब होता क्या है? देखिए इनकलाब बचपन से सुन रही, मुझे इनकलाब फिल्म मैंने देखी है। देखिए इनकलाब ये है, आई मीन विदाउट बीइंग बायस अगेन, फिर वो लगेगा कि जियो न्यूज पे आ गए हम। इनकलाब ये है कि जिस जगह पे 62 सालों से अमीर से अमीर तर और खानदान के 35 खानदानों के लोग और उनके बच्चों की डेस्टिनी ये थी कि वही मुल्क के सरबरा बनेंगे। इनकलाब ये है कि एक जो है वो मिडिल क्लास आदमी, किराए के घर पे रहने वाला आदमी गवर्नर बन जाए, नाजिम बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपीए बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, वफाकी वजीर बन जाए। ये है इनकलाब कि जहां पर पूरा सिस्टम एक इनकलाब यह है कि एक होंडा 50 पे काम करने वाला, चलने वाला आदमी, 120 गज के मकान पे रहने वाला शख्स, बसों पे लटक कर जो है वो कॉलेज जाने वाला शख्स जो है वो मुल्क का इतना बड़ा इस रीजन का लीडर बन जाए, जो 18 ईयर्स से 18 सालों से एक टेलीफोन के ऊपर इतनी बड़ी तहरीक चला रहे हो। ये है इनकलाब। कमाल है वैसे, वाकई कमाल है। और मैंने सर ये ब्रेक में पूछी थी कि अल्ताफ भाई जब एड्रेस करते लोगों को इतने इमोशनल कैसे होते हैं? नजर तो उनको फोन आ रहा होता है, मतलब हम तो देख रहे हैं ना लोग हैं,
بٹ جو فون پہ بات کر رہے ہیں ان کو کیسے پتا, اور وہ فیلنگ کے ساتھ اور اس طرح بولنا بڑا امیزنگ. جس امیجن کہ دیکھیں یہ ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم سے زیادہ اویئر جو ہے نا وہ الطاف بھائی وہاں رہ کر ہیں. ہمیں 80% کال جو ہے وہ وہاں سے ان کی آتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا ہے. He is living there in London, his body is there, but his soul is there in Pakistan. And he ان کی- feels it. He and feels he all the feels, pain. he did not, جی, جو he has not seen even the London so far نا. 18 سالوں سے وہ لے رہے ہیں, ان کو پورا لندن نہیں پتا لندن کا کیا ہے, آفس اور یہ ساری چیز. and nobody would believe. جب ہی لوگ کہتے جب ہی جو بھی ملتا ہے ان کا دشمن بھی ان سے ملتا ہے ایک دفعہ جا کر, تو وہ جو ہے ان کا گرویدہ ہو کر آتا ہے واپس. الطاف بھائی کی وہ پرسنالٹی ہے. کوئی دنیا کا لیڈر نہیں ہوگا جو 18 سالوں سے ٹیلی فون پہ اتنی بڑی تنظیم, اور وہ اس برے وقت سے لے کر آج اس تحریک کو یہاں لے کر آئے. آئی تھنک کہ اب ہم پنجاب جا رہے ہیں اور سرحد بلوچستان جا رہے ہیں. جی, میرے لیے آپ یقین کریں, جو میں جتنا جانتی ہوں پالیٹکس کا پتہ نہیں, میرے لیے اور بہت سارے یوتھ کے لیے یہی ہے کہ آپ تعریف کر رہے ہیں تو واقعی وہ کوئی پرسنالٹی ہوں گے, بس اتنا مجھے پتا. اور مجھے کوئی میرے ذہن میں سے واقعات نہیں آ رہے کوئی یہ کیا تھا وہ کیا. انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو سو مچ, بٹ ان کو لوگوں سے لنک, ہم لوگوں سے, یوتھ سے لنک کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کو پہچانیں, تاکہ ہم آپ جو بات کریں اس کے اور ہمیں بہترین سمجھ آئے اور ایسے مصطفیٰ کمال بنے کہ ایک سے نہیں کام چلے گا. میں کہتا ہوں لوگوں کو جاننا چاہیے.